नमस्कार मित्रों, हम राक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं आप सभी के सामने। ये जानकारी खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, नकारात्मक शक्तियों का आना जाना है और जिनके घरों में नकारात्मक शक्तियाँ सवारी भी ले रही हैं। टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इस एक भोग को अगर आप नकारात्मक शक्तियों को देते हैं, जैसे आपके यहाँ नकारात्मक शक्तियाँ अगर बार बार आप वही भोग उनको दे रहे हैं तो वो शक्तियाँ और भी बलवान होती चली जाएंगी और आपके घर में तांडव और भी ज़्यादा बढ़ा देंगी, परेशानियाँ और भी ज़्यादा बढ़ा देंगी। इसलिए आज मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगा कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो नकारात्मक शक्तियाँ अगर घर में हैं तो उस चीज़ का भोग आपको नहीं देना चाहिए। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या चीज़ है, वो कौन सा भोग है जो घर में नकारात्मक शक्तियों के होते हुए नहीं देना चाहिए, नहीं तो मुश्किलें और भी बढ़ती चली जाती हैं। मैं उन घर के लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके यहाँ चौकी छोड़ दी गई है, सवारी लेकर के नकारात्मक शक्तियाँ आ रही हैं और बातें भी कर रही हैं और प्लस घर में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा करके रखी हैं और बार बार जो है एक के बाद एक घर में लोगों की तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। कभी ये कभी वो, कभी इसके सिर पर कभी उसके सिर पर सवारियों पे सवारियाँ आती हैं, अलग अलग नाम लेकर पुकारती हैं और जब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो पहली बात तो सुनती नहीं हैं और सुनते सुनते बोलते बोलते अगर बोलती भी हैं तो फिर कुछ ना कुछ आपसे डिमांड करती हैं कि तुम मुझे ये दे दो, तुम मुझे वो दे दो। झूठ पे झूठ बोलती हैं, मतलब आपसे बोलेंगी ये दे दो तो मैं चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, पर जाते वो कहीं नहीं हैं। आपसे भोग ले भी लेते हैं, जाते भी नहीं हैं। भोग इसलिए ले लेते हैं क्योंकि आप जब नहीं पता है तो आप जो है भोग दे देते हैं और वो आप ही का भोग खा खा करके वो जो है और भी ज़्यादा शक्तिशाली होते चले जाते हैं। एक चीज़ और है कि इनको मान मनौवल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। मान मनौवल के लिए एक वीडियो मैंने तब के लिए बताया था जब आपका ऊपर जैसे आपके यहाँ मारण किया गया है तो उस विषय पे मैंने बताया था कि आप उसी क्षण जो है उन लोगों के भक्त बन जाइए, दास बन जाइए उस क्षण के लिए कि जिस समय मारण क्रिया की गई है तो उनसे जान बचाने के लिए। इसके अलावा आपको न तो इनसे घुलना मिलना है, न इनसे मोह करना है, न तो अगर ये आपसे कहते हैं कि तुम मुझको पूज लो, मुझे अपने घर में रख लो, तो ये भी इनके कहने से आपको नहीं करना है। किसी अच्छे उच्च कोटि के तांत्रिक जो आपको समझ में आए कि बढ़िया तांत्रिक लालच खोर ना हो तो आप उसके द्वारा इन चीज़ों को हटवाइए। और जो भी चीज़ें ये शक्तियाँ मांगती हैं तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। तांत्रिक आता है, अगर वो कहता है कि ये चीज़ इसको दे दो तो आप बोलिए कि आप ही इनको दीजिए, हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि जो हमको परेशान किया और काफ़ी समय से परेशान करके रखे तो हम इनको क्यों भोग प्रसाद दें। परेशानी के बदले में कोई किसी की सेवा थोड़ी ना करता है। तो उसी तांत्रिक से कहिए कि आप जो है आप ठीक करने आए हो तो जो भी देना है तो आप जो हम सामान लाए दे रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं, नारियल बतासा हवन धूप दीप जो भी हम दे रहे हैं आपको, आप अपने हाथों से दीजिए, हमारे हाथों से मत दिलवाइए। क्योंकि अगर आपके हाथों से दिलाते हैं तब भी वो शक्तियाँ प्रबल होते चली जाती हैं। तो कुल मिला के और भी रीजन होते हैं, पर आप अपने हाथों से ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने हाथों से अपना
भोग नहीं देना है। कई बार वही नकारात्मक शक्तियाँ जब आप उनसे मान मनौवल कर रहे होते हैं तो कई बार आपके सर में हाथ भी रखती हैं, आपको भावुक कर देती हैं। तो सर पे हाथ भी नहीं रखने देना है। वो सर पे हाथ दुष्प्रभाव डालने के लिए रखती हैं, ना कि आपको आशीर्वाद देने के लिए। जैसे मान लीजिए आप किसी देवी देवता का पूजा पाठ कर रहे हैं, आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ अपना प्रभाव डालना चाहती हैं, पर आप जिसकी पूजा कर रहे हैं उसका ऑरा आपके ऊपर इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि वो नकारात्मक शक्ति उसको भेद नहीं पा रही है। तो किसी न किसी कारण से वो कुछ न कुछ ऐसा कर देना चाहती है कि सर पे हाथ रख कर के या कुछ ऐसा कर दिया कि आपका ऑरा जो है धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाए। तो ये भी एक रीज़न होता है। तो सर पे हाथ जो है नकारात्मक शक्तियों को, जैसे किसी के ऊपर सवारी लेकर आ रही हैं, तो सर पे हाथ मत रखवाइए, दूर से बोलिए, दूर से आप आशीर्वाद दीजिए, सर पे हाथ मत रखिए आप। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की, जय भोलेनाथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए जहाँ भी आपको लगे कि। बाकी जय माता की।